अच्छा भाईजान, आज से जो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये जो आज की आपकी क्लास है ना, ठीक है। ये आपकी क्लास समझ लो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, ख़ास तौर पे ना हमने बाइनरी ट्रेडिंग करनी होती है। हमारे लिए ये चीज़ सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हम जो है ना सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है। इस चीज़ को पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब फिर हम इसको जो है ना पढ़ेंगे शुरू से, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के जो हर्फ होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी असेंडिंग में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले भी सेंडिंग में अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाले भी सेंडिंग में ही अकाउंट होंगे, ठीक है। अब डिसेंडिंग में क्या क्या चीज़ अकाउंट होगी, वही इसका उल्टा, ठीक है। वही इसका उल्टा डिसेंडिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारी मतलब कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे कि पहले 5 आता है, ठीक है। फिर 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मतलब कि असेंडिंग हम इसको असेंडिंग में अकाउंट करेंगे, ठीक है। इसको डिसेंडिंग में अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो जब हम कैंडल के लिहाज से या कैंडल स्टिक के या ट्रेडिंग में जाके हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे हम इसको मतलब कि जजमेंट करेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको मैं ये बता दूं को इसको कैंडल वाइज जब हम देखेंगे ना, तो उसको हम चार्ट मेकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ट मेकिंग, चार्ट मेकिंग जैसे कि पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि इतना भी बता दूं कि ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल होते हैं, ठीक है। एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, ठीक है। एक होते हैं मतलब कि जो छोटे छोटे लेवल होते हैं जो मार्केट के सेंटर में होते हैं, ठीक है। जो हेडन लेवल बोलते हैं, माइनर लेवल बोलते हैं। तो वो जब हमने ये चीज़ पढ़ ली ना, ये चीज़ हमने सीख ली, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल ढूंढने में, ठीक है, ढूंढने में या उनको जजमेंट करने में कि ये हमारा एसएनआर लेवल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो हमें जो है ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा अगर हमें इस चीज़ का पता होगा तो, ठीक है। जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं कि इस एरिया में क्या हुआ है। असेंडिंग। असेंडिंग। असेंडिंग मतलब पहले बायर बायर एक था, फिर बायर दो हो गए, फिर बायर तीन हो गए, मतलब के एक दो असेंडिंग। तीन, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है काउंटिंग, ठीक है। एक दो तीन जैसे। जी तो मतलब पहले एक था, फिर दो हो गए, फिर तीन हो गए। तो मतलब इस जगह पे क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रही है, ठीक है। हर बार जी बायर पावर दिखा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो इस जगह पे जी असेंडिंग हो रही है। अच्छा, अब ये देखें, आगे पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये देखें अब, ठीक है। इस जगह पे क्या हो रहा है, इस पूरे चार्ट में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। 1 2 3 फिर 2 फिर 1। मतलब क्या हुआ, बायर पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, ठीक है। अगर इस जगह पे इस एरिया में हमें क्या नजर आया, बायर वीक हो असेंडिंग रहे और हैं। डिसेंडिंग। बायर बायर वीक हो भी रहे, हाँ, सेलर स्ट्रांग हो रहे। सेलर्स। अब इतने एरिया में हमें यह नजर आया कि बायर स्ट्रॉन्ग है, फिर इतने एरिया में हमें यह नजर आया कि बायर वीक है, जी ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर बायर इस जगह पे स्ट्रॉन्ग ही होते, तो इस जगह पे मार्केट को क्या करना चाहिए था, चार कैंडलें बनानी चाहिए थी, कंटिन्यू। क्योंकि पीछे तो तीन है, फिर दो हैं, फिर जी एक है। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए था, चार कैंडलें बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जी लेकिन नहीं, चार नहीं नहीं। बनी। तो जब दो कैंडलें बनी, तो हमें पता चल गया कि बायर वीक हो चुके हैं। समझ आई।
जी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे कि बायर सेलर हर बार सिंगल ही आ रहा है, लेकिन इस जगह पे एक तो ये देखें कि हमारा एक कंटिन्यूशन साइन भी है, 3 आउटसाइड अप बना, कंटिन्यूशन साइन भी है, लेकिन मार्केट को कंटिन्यू नहीं किया। जब कंटिन्यू नहीं किया तो क्या हुआ, हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। ठीक है, अच्छा, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन बेरिश सॉरी यार बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न जब बना तो फिर हमारे पास बेरिश 3 डाउन साइड बन गया। 3 डाउन साइड के बाद हमें जी रिट्रेसमेंट चाहिए थी कि जो रेड ग्रीन कैंडल के 50% तक होनी चाहिए। अगर इसके जी 50% तक होती तो डाउन के लिए हम नेक्स्ट ट्रेड करते, लेकिन नहीं। जी जी लेकिन डाउन नहीं आती वो, मतलब कैंडल क्यों नहीं आती कि इसके 50% को क्रॉस कर चुकी थी। तो जब इसके 50% को क्रॉस कर गई, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू किया। जब नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू किया तो क्या होता है कि नेक्स्ट बायर फिर आते हैं, बायर फिर इसको इंगल्फ करते हैं, फिर इंगल्फिंग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। टेलर अच्छा बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी एक बात समझ नहीं आ रही। जी पूछे। वो जो 3 ग्रीन कैंडल बने हैं, वो तीसरा जो कंटिन्यू साइन हमें कंफर्मेशन हो रहा है जहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने अप की ट्रेड ली है, लेकिन वो जो है डाउन की ट्रेड बन गई है, तो उसके बाद हमें कंफर्म होती है कि वो इनगल्फ हो चुका है। अब हम एमटीजी रिकवर ट्रेड जो है अप के लिए ये नहीं नहीं, नहीं जाए, डाउन के देखो लिए आ जाए। ये जो कंटिन्यूशन साइन है ना हमारे पास, या रिवर्सल पैटर्न है या कंटिन्यूशन पैटर्न है, इन पे मैंने आप लोगों को एमटीजी का या रिकवरी ट्रेड का बोला नहीं हुआ ना। अगर इधर हमारी ट्रेड लॉस अच्छा, हो जाती डेमो है पे भी कंटिन्यूशन निकले। साइन के बाद, एक सेकंड, अगर कंटिन्यूशन साइन था, इधर आपने बाय की ट्रेड कर ली, लॉस होगी, तो नेक्स्ट फिर हमने वेट करना है नेक्स्ट कोई अच्छी ट्रेड का, ना कि इस जगह पे हम अपनी एमटीजी नहीं ले सकते, अच्छा, ना ही हम रिकवरी ट्रेड लेंगे। ठीक है। ठीक है बाबा जी, ठीक। हाँ, अगर हमारी ये वाली कंटिन्यूशन साइन फेल होता है तो नेक्स्ट हम वेट करेंगे कोई और ट्रेड का और कोई अच्छे सेटअप का। ठीक है बाबा जी। क्योंकि ये पावर, ये कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन इतने कंसेप्ट ये पावरफुल नहीं है कि ये भी रिकवरी ट्रेड देंगे। कभी दे भी सकते हैं, कभी नहीं भी देंगे। मतलब कि ये कोई इतनी अच्छी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी नहीं है कि ये रिकवरी ट्रेड हमें दे। जैसे कि अब ये देखें कि हमने रिकवरी ट्रेड तो उस जगह पे लेनी है ना कि जहां हमारा सेटअप पावरफुल होगा। हमें पता है कि यार इस जगह पे ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है कि रेड कैंडल बन जाती है, इस जगह पे एरर कैंडल आ गई है, रेड कैंडल। जब हमें पता है कि यार ये रेड कैंडल एरर आई है तो फिर ही हम रिकवरी ट्रेड करेंगे ना। जब हमें पता है कि यार ये लॉस होगी है, ठीक है, ये सेटअप हमारा कोई भी सेटअप आपका होगा, कोई भी, मतलब आपको पता है कि यार मेरा 80% वाला सेटअप है, आपको लगता है कि यार ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएगी 80% में श्योर हो इसके ऊपर, लेकिन वो आपकी लॉस होती है, तो उसके ऊपर आप रिकवरी ट्रेड कर सकते हो। हर सेटअप पे आप रिकवरी ट्रेड नहीं कर सकते। समझ आई? ठीक। जी हाँ, बाबा जी। ये वो कंसेप्ट नहीं है या ये वो सेटअप नहीं है कि जहां आप रिकवरी ट्रेड करो। रिकवरी ट्रेड हमारी ब्रदर उस जगह पे बनेगी जहां हम श्योर होंगे कि 80% ये हमारी कैंडल विन होनी है, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, लेकिन वो आपके ऑपोजिट चली जाती है, आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है, तो आपको पता है कि यार ये कैंडल एरर भी हो सकता है, हम नेक्स्ट फिर हम रिकवरी ट्रेड करके अपना लॉस रिकवर करें। ठीक है। जी तो ये थोड़ा मसला मसाइल होता है ब्रदर, ये चीज़ें हमने देखनी है, ये छोटी छोटी गलतियां हमने नहीं करनी। अच्छा, अब ये देखें कि सिंगल सेलर, फिर सेलर, फिर सिंगल सेलर, फिर डबल सेलर हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस जगह पे थोड़ा सा जो है ना हो जाना चाहिए। हालांकि ये भी कोई इतने पावरफुल नहीं है सेलर, पावरफुल, ये भी रिट्रेसमेंट ही है सेलरों की, ये भी रिट्रेसमेंट है। हमेशा एक चीज़ इस जगह पे आप लोग जहन में रख लेना कि जो रिट्रेसमेंट होती है और ये जो रियल बायर होते हैं उनमें फ़र्क कितना होता है। ये 3 कैंडलें आपकी बन गई, ये आपके बायर जो ये जो सेलर आपके आए हैं, ये सेलर ओरिजिनल है। ओरिजिनल से इसीलिए सिंपल अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि ये फेक नहीं है, ये रियल पावर है सेलर की। अगर 2 कैंडलें जी बनी हैं तो आपको ये होना चाहिए कि ये हमारी सेलर की रिट्रेसमेंट है। जैसे कि ये सेलर की रिट्रेसमेंट है, ये वाली भी सेलर की रिट्रेसमेंट है। सही है, जी जी बाबा बाबा जी। ऐसा भी हो सकता है इधर से। ठीक है, अब क्या होगा इस जगह पे, ऐसा भी बायर कर सकते हैं कि जैसे कि एक बायर, फिर 2 बायर, फिर 3 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 1 आ गया। इस जगह पे तो मार्केट से एग्जिट होना चाहिए बायर को, जी लेकिन क्या होता है एग्जिट नहीं होते, मार्केट को फिर कंटिन्यू इधर से कर लेते हैं। ठीक है, जी समझ आई? अच्छा, हमें कंफर्म कब होगा कि मार्केट से बायर आउट हो गए हैं, वो हमें इस जगह पे पता चलेगा ब्रदर
कि जैसे अब ये क्या लिखा हुआ है, सेलर सेलर स्टार्ट मोमेंटम सेलर स्टार्ट मोमेंटम, मतलब कि बायर इस जगह से आउट हो चुके हैं। आउट ये हो जो गया। कैंडल एक सिंगल बायर की बन चुकी है, इसका यही मकसद है कि जैसे कि अब आपको पता है कि जिन लोगों ने इधर से फॉरेक्स में मार्केट के अंदर ट्रेड बाय की हुई है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार इधर से हमने बाय की ट्रेड की थी कि यार क्या हुआ है कि हर बार हमारी तादाद कम हो रही है, हर हर जो है पॉइंट पे हमें वीकनेस हमें मिल रही है कि हम वीक होते जा रहे हैं। तो वो कहेंगे कि यार हम इधर अपना मतलब कि स्टॉप लॉस हिट करें या अपना हम लॉस करें, तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत इधर से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है ना इस एरिया से, हमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है तो वो हम लेके निकल जाते हैं। ये ना हो कि हमें प्रॉफिट को मतलब कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारा लॉस में बदल जाए। वो जब इस जगह पे आएगा, लोगों के स्टॉप लॉस इस एरिया में लगे हुए हैं, तो वो यही बोलेंगे कि यार ये ना हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में तब्दील हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि इस जगह से एग्जिट हो जाते हैं। तो वो इस जगह से एग्जिट हो जाएंगे, नेक्स्ट फिर नीचे लेवल आ जाता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो सेलर स्टार्ट मोमेंटम, और इस जगह पे क्या हुआ कि बायर ने स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। इस एरिया की पूरे इस चार्ट की समझ आई आप लोगों को? जी बाबा जी। आगे चलें? जी 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 चलें, ठीक है, हम ना आगे चलते हैं। जैसे कि इस एरिया में क्या हुआ है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग बाबा जी। डिसेंडिंग हुई है, ठीक है। अब ये देखें कि सेलर सिंगल सिंगल ही आ रहा है हर बार, ठीक है। बायर पहले 3 थे, फिर 2 गए, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया। एक तो अब इस जगह पे पैटर्न भी तो हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का बन चुका है, जी एकदम। समझ आई ना? तो फिर जी क्या होगा कि इसके बाद अगर कोई जिस जिस जिन लोगों ने यही बताया हुआ है कि जब एक कैंडल इंगल्फ हो जाए तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो इधर से कंटिन्यू करेंगे, वो लॉस हो जाएगा, वो बोलेंगे यार हम तो अप ट्रेंड में थे, हम मतलब कि मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रही थी और इंगल्फ भी हुई थी, तो हमने बाय की ट्रेड की, तो कैंडल ये हमारी डाउन आ गई, हमारा लॉस क्यों हुआ? लेकिन वो इस चीज़ को देख नहीं रहे होते ना, ये जो पीछे चार्ट चल रहा होता है ना, उसको उसके ऊपर ये गौर नहीं कर रहे होते कि इस चार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, आपको पता चला 1 3 इस जगह पे 3 बायर हैं, फिर 2 गए, 2 से 1 हो गया, और हमें पता ये भी चल गया कि यार बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है। हाँ, इसके बाद कंटिन्यूशन साइन कोई हमें मिले तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें कंटिन्यूशन साइन नहीं मिलता, हमें एक बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न मिल जाता है जो कि इसकी विक को भी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये हमारे पास हमें ये कंफर्म हो गया, अभी तक बायर मार्केट से निकले हैं, लेकिन एक चीज और भी है, एक चीज और भी है कि इस जगह से बायर कंटिन्यू दोबारा भी तो कर सकते हैं ना। जी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कंट्रोल सेलर वीक की वजह कंट्रोल वीक की वजह से भी, और ये भी देखें कि हर जी बार सेलर सिंगल सिंगल ही आ रहा है, जी हर बार सेलर सिंगल सिंगल ही आ रहा है। तो और इस जगह पे आप देखें कि अगर इस जगह पे एक रेड कैंडल बन जाती है, इसके बाद रेड कैंडल बनेगी, उसका क्या तरीकेकार होगा वो भी बताऊंगा। अच्छा, अब इस जगह पे रेड कैंडल बन गई है ना, अब ये आपने लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है। ये अब आपका लेवल हो जाएगा एसएनआर, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एसएनआर स्ट्रॉन्ग लेवल है ये आपका, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे एफएफएलसी का कंसेप्ट भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग ये देखें कि 1 2 3 4, मतलब कि पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, 4 कैंडलें बन गई, जी ठीक है। जी मतलब कि इस जगह पे एफएफएलसी का कंसेप्ट भी स्टार्ट हो चुका है। इस जगह पे एफएफएलसी का कंसेप्ट भी। अच्छा, इस जगह पे अगर इस एरिया में अगर रेड कैंडल ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसके बाद अगर सेलर को आना है तो इस जगह पे सेलर को क्या करना पड़ेगा? गैप लगाना पड़ेगा, या तो गैप अप, या तो गैप या तो गैप डाउन या तो गैप डाउन। या गैप अप लगेगा तब भी सेलर आएंगे, ठीक है, गैप डाउन लगेगा तब भी सेलर आएंगे। अगर गैप सेलर नहीं आए लगता तो फिर ऐसा भी हो सकता है, जब गैप नहीं लगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाए, एफएफएलसी को कंप्लीट करे। हाँ, फिर हो सकता है, समझ आ गई? और विक भी है सर, ये वजह भी है, कंट्रोल विक का भी है। हाँ, कंट्रोल वीक तो है,
लेकिन हाँ। कंट्रोल वीक को एक चीज ये भी देखे कि कंट्रोल वीक को उसने कंट्रोल कर लिया, सेलर ने पूरी प्रॉपर उसकी वीक के लेवल के ऊपर आके क्लोज की हुई है, जी ठीक है। तो अगर ये थोड़ी जी सी भी ऊपर होती तो ये कंट्रोल वीक के अंदर बननी थी, अब ये कंट्रोल वीक के ऊपर बनी है, ऊपर के मतलब कि ये जो कंट्रोल वीक का नीचे वाला लेवल था उसके ऊपर बनी है, जी ठीक है। जी तो इसको बोलते हैं कि कंट्रोल वीक भी कंट्रोल हो चुकी है, मतलब कि या तो इसके अंदर बनती ना, जी। इसके अंदर नहीं बनी, इसके प्रॉपर लेवल के ऊपर बनी है, समझ आई। वेग को कंट्रोल किया। जी हाँ, बाबा वीक भी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वीक कंट्रोल होगी तो नेक्स्ट के अंदर रेड बनेगी, इसका मतलब ये नहीं है, जी। ठीक है। समझ आ गई अच्छा इस बाबा चीज जी, की। यहाँ पर गैप अप लगना क्यों जरूरी है, थोड़ा ये भी समझाएं। गैप अप इसलिए लगेगा कि अगर देखें ना कि अभी बायर इस जगह पे मार्केट से आउट हो रहे हैं, तो सेलर अब बोलेंगे कि यार इधर हमने अगर गैप अप लगाया या गैप डाउन लगाया तो वो हमारी फेवर में हो जाएगा, हम मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर गैप नहीं लगेगा तो मार्केट रिवर्स होगी, क्यों? क्योंकि कंट्रोल वीक है। जी अगर गैप लगेगा, अगर जैसे कि समझ लो कि गैप डाउन ही लग जाता है, अच्छा अब कंट्रोल वीक से तो मार्केट बाहर आ गई, जी जी समझ आई। अच्छा अगर गैप जी अप जी लगता है, अभी अब तो ये तो गैप डाउन था, गैप अप लगेगा तो फिर क्या हुआ, तो फिर भी मार्केट कंट्रोल वीक से बाहर हो गई, जी समझ आई। जी अभी जी समझ में बाबा। आया। हाँ सही। अच्छा अब इसमें सबको समझ आ गई, आगे चलें। जी जी बाबा जी। बाबा। ठीक है। जी जी। अच्छा ये बिल्कुल वही सेम है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग ना जरा ये चीज को देखें, सेलर मोमेंटम मोमेंटम स्टार्ट। स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि अब पहले इस एरिया में क्या हुआ था कि दो कैंडल बायर की आई थी, तो फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर बाद में सिंगल कैंडल बायर की आई थी, तो क्या हुआ था, स्टॉप हुआ था बायर। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अब ये भी हमारा बायर स्टॉप होगा, ठीक है। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, तीन, दो, एक से स्टार्ट हुआ, दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से एकदम एक बायर आता है, तीन से एकदम एकदम एक 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 बायर आता है। आता है, तो मतलब ये हमारा बायर स्टॉप हो जाएगा, बायर स्टॉप का लेवल, ठीक है। जी बायर स्टॉप का, लेवल। ये हमारा बायर स्टॉप का लेवल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने ये लेवल जैसे कि इस जगह पे ये देखें, ये आप लोग देखें, ठीक है। एक, दो, तीन और बिल्कुल एक बायर आ जाता है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे एक बायर आया है आपके पास, तो अब हमने इस लेवल पे ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये जब मार्केट में ऐसे एक सिंगल बायर आएगा, तो हमने क्या करना है कि ऐसे एक जोन ड्रा कर लेना है, ऐसे एक जोन ड्रा कर लेना है। तो अगर ज़्यादा लंबी विक है, ठीक है, तो फिर हम वही मतलब कि 20% इतना ही हम एक जोन ड्रा करेंगे, ठीक है। बॉडी से लेके जितनी भी विक आ जाए इसके अंदर। अब क्या है कि इसके बाद ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर बन चुका है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। अच्छा मार्केट डाउन जाती है, ठीक है, मार्केट डाउन जाती है, दोबारा अब इस लेवल पे आती है, तो अब इधर से हम कौन सी ट्रेड करेंगे, डाउन की। इधर से हम डाउन रिवर्स। डाउन की ट्रेड। डाउन अच्छा की डाउन की ट्रेड हम करेंगे क्यों, क्योंकि इधर बायर स्टॉप था, पहले भी इधर भी बायर स्टॉप था, अभी भी फिर बायर स्टॉप होगा। बस अब ये देखें कि हमें ये जब बायर स्टॉप हुआ था इधर से मार्केट से, इस जगह से बायर तो मार्केट से आउट हो चुके थे, इस जगह पे तो बायर अभी मौजूद बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, जी एक कैंडल है। मतलब एक कैंडल तो है, लेकिन हाँ बायर तो स्टॉप है। स्टॉप की है ना, ये तो निशानी यही दी है हाँ कि अभी हम इस जगह पे हाँ बायर नहीं है, बस इस जगह पे हाँ। स्टॉप है, जी इस जगह पे रुक गए हैं, वो इधर से वो अप की तरफ नहीं गए, इस जगह पे रुक गए हैं। जी तो जब दोबारा मार्केट जी घूम के इस लेवल पे आएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब इस जगह पे बायर स्टॉप का लेवल था, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, जी ठीक है। जैसे कि ये चीज ना जी मैं बाबा। चल के मार्केट में आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी इसकी बाबा। एक्यूरेसी कितनी है, इसकी एक्यूरेसी भी 70% है, ठीक है।
ये कोई और रिकवरी ट्रेड ले सकता है बाबा जी? इस जगह पे रिकवरी ट्रेड बन सकती है, इस जगह पे जी रिकवरी ट्रेड आपकी बन सकती है। जैसे कि हम बन चलेंगे मार्केट में, हम चल के ना इस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि सॉरी सॉरी अब ये देखें कि अब इस सूरत में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ठीक है, इस जगह पे एक रेड कैंडल आ गई, फिर मार्केट अप की तरफ जाती है। अच्छा जी, ये निशान ना करो यार, निशान ना मारो। अच्छा जी, अब इस हाल में हम डाउन की ट्रेड करेंगे? नहीं सर, जी नहीं करेंगे। इस जगह पे हमारा जो सेटअप है वो 50-50। ये कौन कर रहा है भाई? मुझे लगता है ये तो वैसे सो गया है। बाबा जी, यहाँ पर भी बाय सेलर स्टॉप हो गए बाबा जी। यहाँ पर जैसे नीचे सेलर ने वो दे दिया। नोमान कौन है? ये नोमान कर रहे हो? उसको पता नहीं चल रहा, देखो ना, उसको पता नहीं चल रहा। अच्छा ये नुमान चले ठीक है। अच्छा अब वो दोबारा बना लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं, मसला नहीं है। यार ध्यान किया करो यार। अच्छा ये हमारे पास सेलर स्टॉप बायर स्टॉप का लेवल है। जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी ना, ठीक है, आपको इस जी चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि ये नीचे भी तो सेलर स्टॉप हुआ है ना। जी सर, जी सेलर और नीति स्टॉक की। अच्छा बाबा जी, दो सेलर की कैंडल बना के फिर बायर स्टॉप हो जाए तो वो बायर स्टॉप नहीं, सेलर स्टॉप नहीं होगा, सॉरी। कैसे? जैसे बायर स्टॉप हो गया, उसके बाद दो सेलर कैंडल बना रहे, दो से कैंडल बना दिए, उसके बाद एक कैंडल आ जाए, मतलब कि बायर स्टॉप सेलर स्टॉप नहीं मानेंगे उसको, एक कैंडल को। नहीं नहीं, एक कैंडल को पीछे नहीं दो। मानेंगे, वो भी मैं चल के मार्केट में आपको दिखा दूंगा, सही से समझा दूंगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी ना तो हम उधर जाके क्लियर कर लेंगे। अभी हम जाएंगे मार्केट के अंदर, टेंशन नहीं, सही है। जी बाबा। हाँ अच्छा, अब इस जगह पे हमारी जो ट्रेड होगी ना, इस जगह पे हम बाय की करेंगे, आपकी करें, इस जगह पे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इस जगह पे हम इसको 50-50 बोल सकते हैं, कभी हमारी विन हो जाएगी, कभी लॉस हो जाएगी, सही है। जो 50-50 का हमारा कंसेप्ट होता है ना, उसमें ब्रदर यही होता है कि अगर आप 5 ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से 10 ट्रेड कर रहे हो तो 5 विन है और 5 लॉस हैं। मतलब कभी कभार विन होगी, कभी कभार लॉस होगी, तो ये सेटअप 50-50 वाला हो सकता है, ठीक है। कभी कभार तो ये भी अच्छी खासी एक्यूरेसी दे देता है, लेकिन आप उस टाइम ही ऐसे सेटअप पे रिस्क लेना कि जब आपके पास एक अच्छी खासी जो है ना वो कंफर्मेशन हो, ठीक है। आगे चलें जैसे कि, ठीक है, बायर स्टॉप कैसे होगा सेलर, ये चल के ना मार्केट में आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो चल के दिखाता हूँ, ठीक है, चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। रुको ज़रा, अभी चल के देखते हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये आपके पास कौन सा लेवल है? सेलर स्टॉक का। मतलब 1 2 3 4 कैंडलें सेलर की आई थी, उसके बाद एक सिंगल कैंडल सेलर की आ गई, सिंगल कैंडल सेलर की आ गई। जब दोबारा घूम के मार्केट इस लेवल पे आई तो उसने रिवर्सल दे दिया, जी सर। आपकी ट्रेड विन हो जी गई। बाबा। हालांकि कुछ लोग क्या किया होंगे कि इस लेवल पे लगा के बैठे होंगे, यार इस लेवल पे मार्केट आएगी तो मैं बाय की ट्रेड करूंगा, लेकिन वो पहले ही पीछे रिट्रेसमेंट दे गई, अब आएगी तो अब इसको ब्रेक करके निकल जाएगी, तो लोग बोलेंगे यार ये क्या है, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ इस लेवल का, मार्केट इस लेवल पे आई, वो देखो ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल रखना कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर हमारे कौन कौन से होंगे। अच्छा अब ये देखें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ये कितनी कैंडलें बायर की आई हैं? 6-7 आई हैं, 8 आई हैं। सात। अच्छा ये हमारा कौन सा लेवल बन गया? बायर स्टॉक का। मार्केट ने इतनी बायर ज़्यादा स्टॉप। कैंडलें बनाई, फिर एक सिंगल कैंडल बायर किया, ये बायर स्टॉप हो गया। जब दोबारा मार्केट इस जी लेवल पे जी गई तो उसने रिवर्सल दे दिया। जी जी बाबा सर। जी। अच्छा जी, अब ये एक चीज़ नोट कर लें
कि ये भी सिंगल बायर है, 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 इनमें से सेलर बायर स्टॉप कौन सा लेवल है? इसके पीछे बाबा जी ज्यादा कैंडले हों। जिसके पीछे ज्यादा कैंडलें होंगी तो बाद में अगर सिंगल कैंडल वो देगा तो वो हमारा बायर स्टॉप या सेलर स्टॉप माना जाएगा। जैसे कि अब ये देखें, ये भी तो सिंगल सेलर है, ये भी सिंगल सेलर है, लेकिन इन दोनों में से हम सेलर स्टॉप का लेवल हमारा कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? पहले वाला बाबा जी। ये वाला होगा। क्यों? कि ये सेलर स्टॉप है और ये वाला रिट्रेसमेंट कैंडल है। जी ठीक है, इस चीज को थोड़ा गौर से देखना है। ठीक है, अच्छा अब एक जी चीज को आप लोग गौर करें, इस जगह पे फिर देखें, 4 कैंडलें बायर की हैं, फिर सिंगल कैंडल आपकी बायर की है। ये आपका क्या होता है? लेवल आपने लगा लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपने लेवल लगा लिया। अब ये कैंडल भी सिंगल कैंडल बायर की है, ये वाली भी सिंगल कैंडल बायर की है, ये वाली 2 कैंडलें बायर की हैं, लेकिन ये हमारी जैसे कि समझ लो कि ये ना तो ये हमारा बायर स्टॉप है, ना ये बायर स्टॉप है, ना इनमें कोई बायर स्टॉप है। बायर स्टॉप हमारा ये वाला है। क्यों? क्योंकि 4 कैंडलों के बाद हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल बना है, ये वाला। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक किया और रिवर्सल दे दिया, समझ आ गई? ओके, अच्छा जी, ठीक है। अब एक चीज ये देखें, 1 2 3 वेव। अच्छा, अब इस एरिया में कोई भी सेलर स्टॉप नहीं है। अब अच्छा, अब ये हमारी एक सिंगल कैंडल सेलर की आई है, अब ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल होगा? जी दोबारा बताओ। जी नहीं या तो होगा फिर भाई। बाबा जी इसमें पीछे नहीं होगा क्योंकि बायर है ही नहीं, पीछे एक ही कैंडल है बायर की बाबा बायर को जी। छोड़ो, लेकिन इधर हमारा सेलर स्टॉप क्यों नहीं होगा? कि जब नेक्स्ट सेलर आए हैं तो उस टाइम तो 2 आए हैं, इधर से क्या पता 1 से 2 हो गए, 2 से कितने हो गए इस जगह पे, इधर से फिर इन्होंने अपना मोमेंटम स्टार्ट कर लिया। जी समझ आई? जैसे हमें जी 2 सेलर सिंगल सिंगल चाहिए, हमें ज्यादा कंफर्म होगा आगे। अगर ये कैंडल भी सिंगल आती ना सेलर की, तो ये हमारा 100% सेलर स्टॉप का लेवल था, कि ये हमारा एक अच्छा लेवल है। अब क्या है जी कि ऐसा हुआ है कि इस जगह पे 1 सेलर आया, 1 से 2 हो गए, 2 से 5 6 हो गए, इधर से 3 हो गए। अब ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल है। अच्छा, क्यों? आगे भी सिंगल सेलर आया है। समझ आ गई? हाँ, अगर ऐसा होता, अगर इस एरिया में जैसे कि सिंगल सेलर तो आया था, लेकिन मार्केट इधर से ऊपर निकल जाती, ऊपर जाके कोई सिंगल सेलर या डबल बायर भी आ जाता तो नो प्रॉब्लम, डबल सॉरी सेलर भी आ जाता तो इधर से मार्केट इस तरह से अप की तरफ निकलती। ठीक है, ये अप तो निकली नहीं ना, क्योंकि इसने हाई भी नहीं टूटा इनके दोनों कैंडलों से, मार्केट इधर से अप की तरफ निकलती। ठीक है, इस जगह पे जाके कोई कैंडल बना लेती सिंगल या डबल भी बना लेती, तो फिर मार्केट अप की तरफ जाती। ठीक है, तो टेंशन नहीं थी, फिर हम इसको सेलर अकाउंट का सेलर स्टॉप अकाउंट कर सकते थे जब मार्केट इस लेवल पे आती, इधर से फिर हम बाय तो की फिर ट्रेड हम कर सकते। जी ठीक है, जी बाबा जी। ये चीज को समझना है, ये मामूली चीज नहीं है। सर यानी बायर मोमेंटम के लिए 3 कैंडल या 2 डबल डबल कैंडल आना जरूरी है? हाँ जी, कल काम करो इसके ऊपर, कोई कंफ्यूजन हो तो लेके आओ, हम कर लेंगे उसको सही, टेंशन नहीं है। ओके ठीक है, ओके सर। हाँ अच्छा, अब ये देखें क्या सीन चला, बिल्कुल वही जो मैं आप लोगों को बता के आया हूँ, समझा के आया हूँ। इस जगह पे एक बायर है आपका, जी 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 फिर सर। 2 हो गए, जी फिर 3 हो गए, जी बाबा जी फिर 2 हो गए, ये बाय स्टॉप। बायर स्टॉप। ठीक है, अच्छा, जब इस लेवल पे मार्केट आई, इस लेवल पे मार्केट आई, अब नीचे आ जाओ, इस जगह पे आपका सेलर स्टॉप हो चुका है, जी सर। मार्केट कंटिन्यू कर गई, डोजी बना गई, जो भी कर गया, मतलब कभी ये विन भी हो सकती है, कभी ये लॉस भी हो सकती है। वही चीज जो मार्केट उधर हम पढ़ के आए हैं, वही है ना इस जगह पे हुआ। जी बिल्कुल सर वही है। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें, इस जगह पे एक बायर, फिर 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 3 हो गए।
ऊपर फिर इस जगह पे क्या सिंगल बायर हो गया, मार्केट डाउन आई, ऊपर गई, उधर से रिवर्सल आया, इतनी मार्केट गिर गई। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, आप लोगों ने इसको थोड़ा गौर से देखना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बगैर ट्रेडिंग आप लोगों की अधूरी है। अब ये हमारे पास ये लेवल है बायर स्टॉप का, जैसे कि इस जगह पे 1 4 3 1 2 1 से फिर 1 फिर 3 हो गए, 3 से फिर 1 फिर 1, मतलब हमें इस जगह पे कंफर्म हो गया कि ये हमारा ऊपर वाला जो ये लेवल है ये स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट आई, इसको एक दफ़ा टच किया नीचे गिर गई, फिर दूसरी दफ़ा टच किया नीचे गिर गई। ठीक है, इस लेवल से भी गिरी है। ठीक है, अगर हम इस लेवल पे लगाएं तो, लेकिन नहीं, हमारा स्ट्रॉन्ग SNR ये जो ऊपर वाला है सिंगल बायर जो आया है सिंगल। ठीक है, तो सिंगल के पीछे कितने बायर थे, 3। ठीक है, बाबा जी ये ग्रीन कैंडल को हम क्यों मतलब सेल स्टॉप नहीं मान सकते? ये डोजी के पास जो ग्रीन है रेड के, बड़े रेड के इधर इधर पीछे बाबा जी, ये वाला, पीछे पीछे सबसे नहीं नहीं बिल्कुल पीछे। हाँ ये इसके पीछे, ये वाला, इसके पीछे जो है। हाँ ये क्योंकि सेलर का मोमेंटम स्टार्ट नहीं है ना अभी नहीं इधर। नहीं, ये हमारा बायर स्टॉप है ना, ये वाला, ये वाला, जी बाबा, ये बायर हमारा, स्टॉप है हमारा। ये वाला हमारा बायर स्टॉप है, क्योंकि आगे भी तो सिंगल कैंडल आ गई ना बायर की, लेकिन ये बायर स्टॉप था, ये सिंगल कैंडल आई, हमें कंफर्म हो गया कि ये बायर स्टॉप है। ठीक है, तो दोबारा जी मार्केट घूम के गई तो इसी लेवल से गिरी हुई है ना मार्केट नीचे, उस जगह पे। चलो गैप अप गैप डाउन की वजह से थोड़ा हम कंफ्यूज हुए, या हम नहीं इस जगह पे ट्रेड लगाएंगे अगर ऐसा कोई सीन मिलेगा हमें तो। ठीक है, गैप की बाबा जी वजह जब से लेवल हम बनाएंगे वो बॉडी का बनाएंगे या पूरे विक का ही बनाएंगे? वो बताऊंगा मैं आपको ना, आगे हमारी क्लास आएगी ना कि लेवल कैसे लगाना, कैसे हमें। नहीं इस बायर स्टॉप का जो लेवल बनाएंगे बाबा जी। बायर स्टॉप का, हाँ ये अब ये कैंडल जो है ये बायर स्टॉप पीछे ये वाला जो है ना, हाँ हाँ 20% उस रखना है भाई। हमने इसका लेवल 20%, जैसे कि इसकी विक इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, हम इसकी विक को ले लेंगे और इसकी बॉडी को ले लेंगे, ये हमारा लेवल होगा। लेकिन ये तो विक टच करके नीचे गिर गई है ना, हम नहीं ऐसा करेंगे, हम इसके अंदर प्रॉपर क्लोजिंग मानेंगे कि क्लोज होगी आके, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। सही है, वो पीछे बाबा जी ये जो बड़ा जो कैंडल था जिसका हम बात कर रहे थे पीछे जो पहला वाला डूजी की बात, ये वाला, ये नहीं नहीं ये रेड बड़े रेड के पीछे जो था बायर स्टॉप। ये वाला, हाँ ये नहीं नहीं बाबा जी बहुत आगे चला गया, ये वाला हाँ जो इधर मोस्ट, इसका जब हम लेवल बनाएंगे विक के साथ मतलब बनाएंगे बाबा जी। इसका हम विक के हिसाब से नहीं बनाएंगे ना, इसका फिर हम, मैं बताऊंगा ना आगे पे, टेंशन नहीं, आगे हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, जी बाबा टेंशन नहीं लो, ये देखो, जी घबराओ नहीं, लेवल हमने कैसे लगाना है, ये गैप अप गैप डाउन जब लगेगा। ठीक है, ये देखो, सॉरी ये देखो ना, सॉरी ये नहीं है, लेवल वाली क्लास किधर गई, हाँ ये पड़ी हुई, ये देखो, अब इसने गैप डाउन लगाया हुआ है, ये जी लेवल लगाने का तरीका है ना, गैप डाउन लगाया हुआ है, तो हमने इसकी विक ले लेनी है। ठीक है, हमने ऊपर वाली कैंडल छोड़ जी देनी है, अब इस जगह पे गैप डाउन लगा हुआ है, हमने इसकी विक भी ले लेनी है, साथ इसकी बॉडी भी ले लेनी है। ठीक है, जी तो ये तरीका कार जी हम जो है ना डिस्कस करेंगे आगे, फिर मार्केट में जाके आपको लगाना भी बताऊंगा। जी ठीक है, बाबा टेंशन नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों की किसी की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, ठीक है, अभी ये हमारी क्लास अधूरी है, आगे अभी आप लोगों के ना ये पड़े हुए हैं, ये एक चार्ट ये आप लोगों का पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये, और एक ये 4 आप लोगों के चार्ट हैं, ये हमने कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, जी बाबा जी हाँ कल हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल ये आप लोगों की चार्ट मेकिंग वाली जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी, मसला नहीं है। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो वो ब्रदर अपना क्लियर करो। क्यों भाई? बाबा जी ये NRB और WRB जो है माशाल्लाह उसकी एक्यूरेसी OTC में भी बहुत अच्छा है। हाँ मतलब रिकवरी ट्रेड तो बिल्कुल 100% देता है। और पहले ट्रेड में थोड़ा मतलब गड़बड़ करता है लेकिन रिकवरी ट्रेड में 100% देता है। बिल्कुल। हाँ कल मार्केट बंद था कल बाबा जी, मैंने तकरीबन 20 ट्रेड उस पे लगाए, 3 लॉस हो गए, हम्म, बाकी सब विन थे। अच्छा बाबा जी ये जो पॉकेट ऑप्शन है उसमें भी ये सेम चल रहा है? हाँ बिल्कुल से।
और उसका लिंक भेज दीजिएगा, वो मैंने कोई नहीं डाउनलोड की, वो भी मैं कर लूंगा आपके लिंक से। पॉकेट ऑप्शन, जी पॉकेट ऑप्शन का। चलें ठीक है, पॉकेट ऑप्शन का भी हम कर लेंगे, मसला नहीं है, नो टेंशन। सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स आप स्टार्ट करेंगे तो इसका टाइमिंग क्या होगा? यार नाम ना वही ना, हम 1-2 दिन से वही देख रहे हैं कि टाइमिंग क्या करना है, टाइमिंग पहले ही रखेंगे, लेकिन आप लोगों की चेंज नहीं होगी, टेंशन नहीं लें। आप लोगों की टाइमिंग यही होगी, लेकिन उसका अब हम सोच रहे हैं कि टाइम टेबल क्या रखना है। सर बस कम से कम दिन को न रखे प्लीज। नहीं, दिन को नहीं होगा, दिन को नहीं होगा, दिन को नहीं होगा दादा। बाबा जी आप इस टाइम क्लास देते ना, इसके बाद रखें। हाँ, ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लें। आप लोगों से पूछ लेंगे, थोड़ा मशवरा कर लेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है? सर तो ये तो आपके 3 कोर्स एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा हैंडल करना आपके लिए? मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होता ब्रदर, क्या टेंशन यार, वो उन मेहनत मजदूरी में से तो ये ठीक है ना ये चीज़।